आप में से कई लोग जो आध्यात्मिक मार्ग में हैं, जो ध्यान की साधना करते हैं, मेडिटेशन, आनापानसति, कई लोग आप में से आनापानसति ध्यान करते होंगे। अपने सांसों के साथ रहिए, अपने सांसों के साथ रहिए, कोई सोच विचार न करें। सिर्फ एक शांत मन ही इस ब्रह्मानंद की झलक को पा सकता है। ब्रह्मानंदम नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शून्यता एक अनंत उपस्थिति। माँ सरस्वती हमें इस अध्याय के माध्यम से विवेक की मोतियां बांट रही हैं। तो दोस्तों, माँ सरस्वती इस मंच पर मौजूद हैं। आइए कुछ क्षण हम माँ की ऊर्जा के साथ संपर्क करने का प्रयत्न करें। तो पिछले एपिसोड में हमने माँ के एक अद्भुत वाक्य के साथ वो एपिसोड प्रारंभ किया था। उसे हम आगे बढ़ाते हैं। माँ हमसे ये कह रही थी कि सारी आत्माएं और समस्त ब्रह्मांड उस शून्यता में से एक आनंद के विस्फोट के साथ जन्म लेता है। और ये जो आनंद का विस्फोट जिसका जिक्र माँ कर रही है, ये कोई सामान्य आनंद नहीं है दोस्तों। जिस आनंद के रूप को आप और मैं जानते हैं, जो छोटी छोटी चीजें पाने से हमें जो खुशी, जो आनंद प्राप्त होती है, ये सामान्य आनंद है दोस्तों। पर माँ कहती है कि जिस आनंद के विस्फोट का जिक्र मैं कर रही हूं, ये कोई सामान्य आनंद नहीं है, बल्कि ये एक ब्रह्मानंद है। ये एक मूल आनंद है। प्रीमॉर्डियल जॉय, इस शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों। प्रीमॉर्डियल जॉय जिसका मतलब है आदि आनंद, आनंद का मूल, जहां से सारे प्रकार के आनंद उद्भव हुए हैं, उस प्रकार का आनंद जो है ब्रह्मानंद मेरे दोस्तों। और ये जो ब्रह्मानंद है, जिसके विस्फोट से ये ब्रह्मांड, ये विश्व हमारे सामने आया है, ये ब्रह्मांड किस चीज से बना हुआ है दोस्तों? ये ब्रह्मानंद उस शून्यता से ही बना हुआ है। और ये ब्रह्मानंद जो शून्यता से बना हुआ है, वो ये सारे सृष्टि का मूल है दोस्तों। हर एक शब्द यहां पर अनमोल रत्न है। इसे गौर से सुनकर समझने की कोशिश करें। तो आज जितनी भी सृष्टि हमारे सामने है, हम भी उस सृष्टि का भाग हैं दोस्तों। इस सारे सृष्टि का उद्भव उस शून्यता में से एक आनंद के विस्फोट के साथ हुआ है। और वो आनंद ब्रह्मानंद है, कोई सामान्य आनंद नहीं। वो एक ब्रह्मानंद है जो इस शून्यता से ही बना हुआ है। कौन सा शून्यता? जिसके बारे में हम 3-4 एपिसोड से बात कर रहे हैं दोस्तों। और माँ कहती है कि इस शून्यता की झलक सिर्फ एक शांत मन को ही हो सकता है। और शून्यता की झलक किस प्रकार होती है? इस ब्रह्मानंद के जरिए होती है दोस्तों, क्योंकि ये ब्रह्मानंद उस शून्यता से ही बना हुआ है। और अगर किसी को उस ब्रह्मानंद की एक झलक चाहिए, तो उसके लिए एक शांत मन का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये ब्रह्मानंद सोच विचार और मनोभावनाओं से घिरे हुए मन से हमेशा छुपा रहता है। अद्भुत वाक्य है दोस्तों। हम थोड़ा इसका तात्पर्य जानने का प्रयत्न करेंगे।
जिस मन के सहारे हम हमारी दैनिक जीवन बिताते हैं दोस्तों, जिसके बिना शायद हमारा अस्तित्व ही नहीं है। अब हम ऐसे हो गए हैं कि अगर मन नहीं है तो हम नहीं है। हमारा शरीर भी चाहे ना हो तो फिर भी हम शायद चला लें, पर अगर हमारा मन नहीं हो तो नहीं चलता। तो ये मन है क्या दोस्तों? मन ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। मन एक सोच विचारों और मनोभावना का भंडागार है। तो अगर सोच विचार और मनोभावनाएं नहीं है तो वहां पर कोई मन है ही नहीं। क्या आप सोच सकते हैं ये बात? तो थोड़ा और गौर करते हैं मन क्या है। तो यहां पर सोच विचार, मनोभावनाएं। मनोभावनाएं क्या है दोस्तों? अब हम लोग ऐसे हो गए कि कई शब्द हिंदी में जब हम बात करते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, पर अंग्रेजी में झट समझ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अंग्रेजी में भी मैं साथ में बता दूं, हमारी इमोशंस। तो हमारा मन, हमारे इमोशंस और हमारे थॉट्स, मतलब हमारे विचारों और मनोभावनाओं का एक कोश है, एक भंडागार। भंडागार ही है दोस्तों, क्योंकि यहां पर हमारे सोचे खत्म ही नहीं होती, ना ही हमारी मनोभावनाएं। एक सोच आई तो उससे संबंधित एक मनोभावना जागी। अगर हमने किसी के बारे में कुछ भला सोचा तो साथ में सुकून और आनंद की मनोभावनाएं आई। अगर हमने किसी के बारे में बुरा सोचा तो उसके साथ ही द्वेष और गुस्सा की मनोभावनाएं भी साथ में आती हैं। तो ये जो सोच और मनोभावनाएं की जो श्रृंखला है, ये जो जोड़ी है, वो एक के पीछे एक लगातार बनी रहती है दोस्तों। इसीलिए मैंने भंडागार शब्द का प्रयोग किया है। भंडागार में अन्न कभी खत्म नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही कि वो अक्षय पात्र है, पर इतना बहुत होता है कि जिसको जितना चाहिए निकाल लो, फिर भी भंडागार में बहुत कुछ होता है। हमारा मन भी ऐसा है। हम सोचते हैं कि 2 सोच के बाद मन शांत हो जाएगा। नहीं दोस्तों, सोचों की परंपरा लगी रहती है, सोचों का क्रम बना रहता है। ये हमारा मन है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उसको ऐसा ही ट्रेनिंग दिया है, उसको ऐसी शिक्षण दी है। अगर मन नहीं है तो हम नहीं हैं। हमारी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई है। दोस्तों, आपको मालूम है कि जब हमारे पास करने को कुछ ज्यादा नहीं रहता तो हम क्या करते हैं? तो हम खाली बैठते हैं, पर हमारा मन खाली नहीं रहता दोस्तों, क्योंकि हम इस मन को पीस पीस कर उसमें से विचार और उसमें से सोच, उसको बाहर निकालते ही रहते हैं। और आज हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में जितनी कुछ समस्याएं हमारे सामने है, वो सब हमारे इस मन को दिए हुए शिक्षण के कारण ही है दोस्तों। आप में से कई लोग जो आध्यात्मिक मार्ग में हैं, जो ध्यान की साधना करते हैं, मेडिटेशन, आनापानसति, कई लोग आप में से आनापानसति ध्यान करते होंगे। अपने सांसों के साथ रहिए। अपने सांसों के साथ रहने में भी हमें दिक्कत होती है। क्यों दोस्तों? क्या सांस कहीं बगल वाले घर में है? कहीं से उधार लेके आना है? नहीं, ये तो सांस तो हमारे साथ ही जीवित है। जब तक श्वास है तब तक हम जीवित हैं। जिस श्वास के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, जिस श्वास को हम जब भी चाहे उस पर ध्यान कर सकते हैं, उस पर गौर कर सकते हैं, फिर ध्यान हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? फिर से हमारा प्रश्न का उत्तर यहीं आकर रुक जाता है। जो शिक्षण हमने अपने मन को दी है कि बेटा निरंतर लगे रहना, कभी रुकना नहीं, रुकना नहीं। हमें कितने गाने आते हैं। कभी भी हार मत मानना, मन को हमने ये ट्रेनिंग दी है। तो आज मन वही कर रहा है। हम ध्यान में बैठते हैं, अपने सांसों के साथ रहिए। जो हमें गाइड करता है मेडिटेशन में, वो बेचारा बोलता ही रह जाता है, थक जाता है बोल बोल के। अपने सांसों के साथ रहिए, कोई सोच विचार न करे। पर किसको बताएं कि सोच विचार न करे? जिस मन को सोच विचार नहीं करना है, उसको तो एक ही चीज आती है कि सोच विचार पर लगे रहो। और हम ध्यान में बैठते हैं, 2 सांसों पर ध्यान देते हैं, तीसरा सांस हमें ज्ञात ही नहीं रहता, क्योंकि हमारे भागते हुए मन के साथ हम भी भाग लगा रहे हैं, हम भी दौड़ लगा रहे हैं। तो शांति कहाँ रहेगी दोस्तों? यहां पर मां कहती है, सिर्फ एक शांत मन ही इस ब्रह्मानंद की झलक को पा सकता है। शांति। अब शांति तो सिर्फ नामों में रह गई है दोस्तों। बगल वाले घर में किसी लड़की का नाम था शांति।
क्योंकि घर में शांति नहीं है, ना ही हमारे मन में शांति है। शांति शब्द हमारे जिंदगियों से बहुत दूर जा चुकी है दोस्तों। जब शांति ही नहीं है तो ब्रह्मानंद की झलक हम कैसे देख सकते हैं? और मां ने तो इतने सरल रूप से कह दिया कि एक शांत मन ही उस ब्रह्मानंद की झलक को पा सकता है, और वो मन जो सोच विचार और मनोभावनाओं से घिरा हुआ है, वो इस ब्रह्मानंद को कभी भी नहीं देख सकता, उसकी अनुभूति कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता। तो दोस्तों याद रखना कि जिस मन को हमने ऐसी शिक्षण दी है, पहले हमें उसको सारी शिक्षण को भुलाना होगा। हमें अपने आप से यह कहना होगा कि ठीक है भाई, अगर करने को कुछ नहीं है तो चुपचाप बैठो, कोई सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने मन को फिर से दोबारा शिक्षण देना पड़ेगा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रीट्रेनिंग, पुनः शिक्षण देना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। 40 साल की ट्रेनिंग है, कोई एक दिन में तो पुनः शिक्षण नहीं होगा ना, पर कोशिश तो कर सकते हैं दोस्तों। अगर ब्रह्मानंद की झलक पानी है तो इस मन को पुनः शिक्षण देना पड़ेगा कि सोच विचार की जरूरत नहीं है, खाली बैठ सकते हैं। आजकल तो खाली बैठना भी बड़ा अपराध है दोस्तों। अगर कोई खाली बैठ गया तो हम कहते हैं खाली वो क्या शैतान का घर बन जाता है। तो दोस्तों, खाली दिमाग रखना एक बहुत बड़ी कला है, और उस कला की महत्व हम भूल चुके हैं, क्योंकि जिस बिलीफ सिस्टम में, जिस सोच विचार में, जिस समाज में हम लोग जीवित हैं, उस समाज के नियमों के अनुसार हमें हर समय कुछ ना कुछ करते ही रहना है। भले ही आपका शरीर विश्राम कर रहा हो, पर आपके मन को कभी भी विश्राम नहीं देना है। ऐसे सोच व्यवस्था से हमें बाहर आना होगा। हमें अपने आप से यह कहना होगा कि मन के विश्राम का महत्व हमें समझना है, मन को हमें विश्राम देना है, क्योंकि शांति अगर हमारे जीवन में हमें पानी है तो उसके लिए हमारे दिमाग को, हमारे मन को विश्राम लेना होगा दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा, सोच विचार और मनोभावनाएं जुड़वा बच्चे हैं। जहां सोच वहां पे मनोभावनाएं। दोस्तों, आप ही अपने आप पर एक प्रयोग कीजिए। देखिए, जब भी कोई सोच आता है आपके दिमाग से, तुरंत उसके साथ मनोभावनाएं दौड़ती हुई आ जाती हैं। तो अगर आपको मनोभावनाओं से मन को रहित करना है तो पहले सोच विचारों से रहित करना पड़ेगा, और सोच विचार से मन को रहित करने के लिए हमें अपने आप को यह बताना होगा, अपने आप को यह समझाना होगा कि मन को विश्राम देना आवश्यक है। जैसे शरीर को विश्राम देना आवश्यक है, मन को विश्राम देना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। और जिस दिन ये बात हम समझ जाएंगे दोस्तों, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं अपने मन को भी वहीं रखिए। इसे ही कहते हैं अवेयरनेस, जागरूकता। अपने मन को अपने शरीर के साथ बांधिए। आज हमारा शरीर एक जगह, हमारा मन एक दूसरी जगह दौड़ रहा है। हम नहीं जानते जागरूकता क्या है, हम नहीं जानते उपस्थिति क्या है, हम नहीं जानते कि जागरूक अवस्था क्या है, क्योंकि जिस मन को विश्राम के बारे में नहीं मालूम, वो इस तीनों अवस्था से परे है, नहीं समझ सकता। तो दोस्तों, अगर ब्रह्मानंद की झलक आपको चाहिए तो ज्ञात रहे कि वो एक शांत मन को ही हो सकता है, और मन की शांति तभी प्राप्त होती है जब मन, सोच विचार
और उससे बंधे मनोभावनाओं से रहित हो। इतनी अद्भुत रूप से वेदांत का सार यहाँ पर भली भांति माँ ने हमारे सामने सरलता से रख दिया है दोस्तों। ये पूरी सृष्टि का उद्भव कैसा हो रहा है वो सामने लाके रख दिया है, और उसके साथ साथ उस शून्यता से किस प्रकार बंधे रहना है उसका भी एक इतना साधारण उपाय हमारे सामने माँ ने रख दिया है दोस्तों। तो इस समय आनंद कर्णेश जी माँ का इतना अद्भुत जवाब सुनकर कहते हैं कि माँ, आप ब्रह्मानंद के बारे में हमें बता रही हो। आपने जब हमें आनंद के विस्फोट के साथ इस सृष्टि का उद्भव आपने हमें ये बात बताई, तो आपने हमें एक और बात भी बताई कि बेटा ये कोई सामान्य आनंद नहीं है, ये एक ब्रह्मानंद है। सुनने को तो बहुत ही सुंदर है माँ, पर एक बार हमें बताओ कि ये ब्रह्मानंद इस सामान्य आनंदों से किस प्रकार अलग है। देखिए दोस्तों, आनंद कर्णेश जी यहाँ पर हमारे मन में उठी हर एक प्रश्न वो हमारे लिए माँ के सामने रख देते हैं। आप आगे भी देखेंगे कि जब भी हमारे मन में कोई प्रश्न उठता हो, तुरंत अगला प्रश्न आनंद कर्णेश जी का उसी दिशा में होगा। तो माँ ने कह तो दिया कि एक शांत मन ही ब्रह्मानंद की झलक देख सकता है, पर यहाँ पर हम सबका एक ही प्रश्न है कि हम सामान्य आनंद तो जानते हैं। एक बार फिर बता लें दोस्तों कि सामान्य आनंद क्या है। छोटे छोटे जो क्षण भंगुर आनंद जो हम क्षणिक रूप से प्राप्त करते हैं, ये सब सामान्य आनंद है दोस्तों। कि आज किसी ने हमें जलेबी लाके दिया, गरम गरम तली हुई जलेबियां, रस भरी जलेबियां, मुंह में रखा, पिघल गई, आह क्या मजा आया, क्या आनंद आया। जलेबी का स्वाद मुंह से निकल गया तो आनंद भी निकल गया। ये सामान्य आनंद हुआ। आपका बच्चा फर्स्ट रैंक से पास हुआ, घर में रिपोर्ट कार्ड लेके आया, मम्मी मम्मी मैं अव्वल दर्जे में पास हुआ हूं, प्रथम। बड़े आनंद के साथ आपने मिठाई बनाई, सब में बांटी। जब तक मिठाई है तब तक आनंद है, फिर क्या हुआ 24 घंटे में भूल गए आप, गुजर गए वो आनंद के क्षण। सामान्य आनंद। तो सामान्य आनंद और ये ब्रह्मानंद में क्या फर्क है, क्या अंतर है। इतने अद्भुत रूप से आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। चलिए माँ का जवाब सुनते हैं। माँ कहती है कि जो सामान्य आनंद है वो इस शरीर और इस मन से जुड़े हुए हैं। थोड़ा गौर करें, मन और शरीर से जुड़े हुए ये सामान्य आनंद क्या है, ये तो हमें भली भांति हम इससे परिचित है। तो इसके बारे में एक बार बात तो कर ले, ताकि हमें ये ज्ञात हो कि हम इस बात को समझते हैं। तो दोस्तों, शरीर से जुड़े हुए आनंद क्या है दोस्तों। अच्छा, आपने एक अच्छा मसाज करवा लिया, बढ़िया, आपका शरीर खुश हो गया। शारीरिक आनंद हम बहुत जानते हैं। शारीरिक आनंद के बारे में तो हमने पीएचडी कर रखा है, क्योंकि हम जब भी आनंद के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इस भौतिक तल में हम सिर्फ शारीरिक आनंद है। तो शारीरिक आनंद हमारे लिए सर्वप्रथम है, तो उसके बारे में ज्यादा विस्तार रूपक बताने की भी आवश्यकता नहीं है। तो जिस आनंद से, जिस क्रिया से हमें शारीरिक रूप से आनंद प्राप्त होता है, वो सब सामान्य आनंद है। अब मानसिक आनंद क्या हुआ दोस्तों। कई बार हमने एक गाना सुना, मन को बड़ा अच्छा लगा। जितनी देर हम उस गाने को सुनते आ रहे हैं, मन को बड़ा अच्छा लगता है। आजकल तो बहुत ही अच्छा गाना चल रहा है, पुष्पा पिक्चर का गाना, श्रीवल्ली, एक झलक श्रीवल्ली, कि जहां भी देखिए हर जगह वही गाना चल रहा है। और काफी लोग, मेरे दोस्त कहते हैं क्या खूब गाना है, बढ़िया, देवीश्री प्रसाद जी ने क्या गाना, क्या म्यूजिक कंपोज किया है। तो आप जब तक वो गाना सुनते रहेंगे, ये आपके शरीर से संबंधित आनंद नहीं, आपका मन खुश हो जाता है। और जिनको संगीत प्रिय है, जिनको गाने अच्छे लगते हैं, वो तो ऐसे गाने सुनते ही रहते हैं। तो जब तक गाना बज रहा है मन खुश। फिर क्या हुआ दोस्तों, किसी ने आके बताया कि आपके कार का एक्सीडेंट हो गया है, गया वो आनंद, क्षण भंगुर सामान्य आनंद। तो दोस्तों,
ऐसे है सामान्य आनंद, जो हमारे शरीर और मन को काफी आनंद देते हैं, पर कुछ कुछ देर के लिए। जो चीज अनित्य है वो सब सामान्य है दोस्तों। सामान्य वो सब कुछ है जो अनित्य है। और जिस आनंद के बारे में हम लोग इतना कुछ करते हैं, हमारी जिंदगी पूरे आनंद के लिए तो है दोस्तों। आप कुछ भी देख लीजिए अपनी जिंदगी में कि आप क्यों कर रहे हैं, एक ही उत्तर मिलेगा, मेरे आनंद के लिए। आप नहीं विश्वास करते? एक प्रश्न अपने आप से पूछिए दोस्तों। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो पूछिए क्यों नौकरी कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मैं तो अपने पगार के लिए, अपने सैलरी के लिए कर रहा हूं। और सैलरी क्यों दोस्तों? ताकि आप सारी चीजें खरीद सकें। किसके लिए? आपके और आपके परिवार के लिए। और चीजें आपके और परिवार को क्यों चाहिए? क्योंकि उन चीजों के द्वारा उनको खुशी मिलती है, उनको आनंद प्राप्त होता है। आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, क्यों पढ़ाई करते हैं दोस्तों? ताकि वो अच्छी डिग्री प्राप्त करें। डिग्री क्यों प्राप्त कर रहे हैं? फिर ताकि उनको अच्छी नौकरी मिल सके। और नौकरी क्यों चाहिए? उसका तो जवाब हमने अभी हाल में देखा। तो दोस्तों, कुछ भी हो, चाहे वो मन से प्राप्त हुआ आनंद हो, चाहे वो शरीर से प्राप्त हुआ आनंद हो, ये सारी आनंद, इसका ये जो तत्व है वो अनित्य है दोस्तों। ये जो ब्रह्मानंद है वो इस प्रकार का आनंद नहीं है, इस प्रकार का सामान्य आनंद नहीं है। तो किस प्रकार का आनंद है ये? बेशर्त है, मतलब किसी पर निर्भर नहीं करता। अगर ब्रह्मानंद किसी पर निर्भर नहीं करता तो इसका मतलब सामान्य आनंद किसी पर निर्भर करता है? अवश्य दोस्तों। जितने भी आनंद की चीजों की जिक्र हमने किया है, जो भौतिक आनंद हुआ, शरीर से संबंधित, मन से संबंधित आनंद जो मैं फिलहाल आपको बता रही थी, वो सब किसी चीज के प्राप्त होने से प्राप्त हुआ आनंद है। जो मानसिक और शारीरिक आनंद है दोस्तों, वो हमें तभी प्राप्त होता है जब हमें कोई चीज हासिल होती है, या वो मन को हासिल हो चाहे शरीर को हासिल हो। तो इसका मतलब वो शर्तों पर आधारित है आनंद। मतलब अगर वो चीज है आपकी जिंदगी में तो आप खुश हो, अगर वो चीज गई तो आपकी खुशी गई। तो यहां पर हमने एक और चीज यहां पर सीखा, वो ये है कि ये जो सामान्य आनंद है वो किसी पर निर्भर करते हैं दोस्तों। तो सामान्य आनंद किसी पर निर्भर करता है, ब्रह्मानंद किसी चीज पर निर्भर नहीं करता मेरे दोस्तों। बेशर्त, कोई शर्त नहीं है इसकी। किसी चीज की उपस्थिति या अनुपस्थिति से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि मां बताती है कि ये जो सारी चीजों की लिस्ट तुम लोग बना रहे हो कि अगर जलेबी मिलेगी तो मैं खुश हूं, मेरा बेटा फर्स्ट आए तो मैं खुश हूं, ये सब सृष्टि का ही तो भाग है। पर ये जो ब्रह्मानंद है वो सृष्टि से भी पहले मौजूद था। तो ये जो चीजों की लिस्ट जब नहीं थी तब भी ब्रह्मानंद मौजूद था। तो किसी चीज पर वो कैसे आधारित होगा? क्योंकि सारी चीजें उस ब्रह्मानंद के विस्फोट से निकली हैं। तो ब्रह्मानंद का कोई मूल नहीं है और सब चीजों का मूल ब्रह्मानंद है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये जो ब्रह्मानंद का रूप मां हमें समझा रही है, मां ये कह रही है कि इस ब्रह्मानंद को पाने के लिए कोई चीज की, कोई शर्त की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मानंद सृष्टि के उद्भव होने के पहले से ही उपस्थित था और है। कितनी सुंदरता से मां ने हमें इस ब्रह्मानंद के बारे में इतने सुंदर रूप से विस्तार पूर्वक हमारे साथ मां बांट रही है ये ज्ञान। तो दोस्तों, यहां पर ये जानते हुए कि ब्रह्मानंद किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता, एक बात हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है कि अगर ये सृष्टि से भी पहले मौजूद था और है, तो
ये बहुत ही उच्चतम कोटि का आनंद होगा। और ऐसा उच्चतम कोटि का आनंद जो दिव्य आत्माएं, जो उच्चतम प्रकंपन में हमेशा जीवित रहती हुई जो उत्तम आत्माएं हैं, जिसे हम पूर्णात्माएं कहते हैं, ऐसे पूर्णात्माओं में ये ब्रह्मानंद स्थिति हमेशा कायम रहती है दोस्तों। हालांकि हमें इस ब्रह्मानंद की झलक को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और वो बहुत कुछ क्या है दोस्तों? हमारे मन को खाली करना। और मन को खाली करना बहुत कुछ से कम नहीं है दोस्तों। जो चीज हमें बहुत मुश्किल लगती है, वही ब्रह्मानंद उन उच्च कोटि के दिव्य आत्माओं में, उच्च कोटि का मतलब है जिसमें ऊर्जा का प्रकंपन अत्यधिक होता है, ऐसे दिव्य आत्माओं में ये ब्रह्मानंद अनंत रूप से मौजूद रहती है। अनंत रूप से मौजूद रहने का मतलब ये है कि वहां पर ब्रह्मानंद की कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि इस क्षण उन लोगों में ब्रह्मानंद आया और अगले क्षण चला गया। वो हमेशा उस ब्रह्मानंद स्थिति में कायम रहते हैं। तो दोस्तों, इस ब्रह्मानंद के बारे में आज हमने इतना कुछ जाना। आगे पढ़कर अगले एपिसोड में हम और भी विस्तार से ब्रह्मानंद के बारे में जानेंगे। आज का एपिसोड हम यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।